तुझे चंदा में कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज में कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना मैं कहता हूँ कि मुझको तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी महफिल में। क्या आप इस धुन को पहचान गए? किस फिल्म की थी? अगर नहीं पहचाने तो मैं आपको अभी ये गीत गा के सुनाता हूँ। अगर पहचान गए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। आज ज़माना इंटरनेट, मोबाइल और इंस्टेंट का हो गया है। अब वो दिन नहीं रहे कि पत्र लिख करके दूसरे शहर में भेजे जाते थे। 15-15, 20-20 दिन लगते थे। जवाब आने में महीने लग जाते थे, कभी कभी गुम भी हो जाते थे पत्र। बताइए क्या समय था। तब भी काम चलता था, हो जाता था काम। आज इंस्टेंट का ज़माना है, तब भी आदमी के अंदर धैर्य खत्म होता जा रहा है। और ऐसा प्रेम पत्र आपने भी कभी अपने जीवन में लिखा हो, या इस गीत को सुन करके आपके मन में कभी ऐसी प्रेरणा जगी हो, उमंग जगी हो कि मैं भी किसी को प्रेम पत्र लिखूं, तो अवश्य अपना अनुभव बताइए। मैं इस गीत को आज आपको परफॉर्म करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। फिल्म का नाम है संगम और इसके संगीतकार शंकर जयकिशन जी और लिरिक्स राइटर सदाबहार शैलेंद्र जी, जिनके एक से एक गाने हैं। राज कपूर जी को, जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत दिए, कालजयी गीत, उनके बारे में मैं आपको अब मौका लगा है तो बताऊं। बड़ी ही रोचक और यादगार घटना ऐसी थी कि शैलेंद्र जी जब मुंबई गए तो फिल्मों में गीत लिखने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। वो मुशायरों में और गोष्ठियों में जाया करते थे, जहाँ पे कवि लोग, साहित्यकार लोग जुड़ते थे। तो राज कपूर जी भी वहाँ जाया करते थे उन गोष्ठियों में और सुना करते थे। वहीं शैलेंद्र जी भी आते थे। तो शैलेंद्र जी से इनकी मुलाकात हुई एक बार राज कपूर जी की। तो बातों बातों में राज कपूर जी ने उनसे कहा कि आप मेरी फिल्मों के लिए गीत क्यों नहीं लिखते, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्मों के लिए गीत लिखें। तो शैलेंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखना चाहता, मुझे पसंद नहीं है फिल्मों के गीत। मैं ऐसे अपनी शायरी में और कविताएं करने में ही व्यस्त हूँ और मुझे आनंद आता है। तो खैर, बात आई गई हो गई। राज कपूर जी ने उनसे इतना कहा कि यदि कभी आपको मेरी आवश्यकता हो, मेरी याद आए तो अवश्य आइएगा, कोई काम पड़े। फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद शैलेंद्र जी जो हैं अपनी पत्नी को लेकर के मुंबई आ गए। गरीबी के दिन, फाके कशी के, साथ में पत्नी भी। और इस बीच क्या हुआ कि उनके संतान होने का समय आया और लेबर पेन उठा और स्थिति बड़ी ख़राब हो गई उनकी पत्नी की। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वाले ने 5,000 रुपये की डिमांड करी। 5,000 या समथिंग कुछ रुपए थे, 5,000 ही शायद है, मुझे पूरा अभी याद नहीं है। तो ऐसे में शैलेंद्र जी को राज कपूर जी की याद आई। भागे भागे राज कपूर जी के पास गए। उनसे 500 रुपये की बात थी शायद, उस ज़माने का 500 रुपये भी बहुत था। तो उनसे कहा, मुझे 500 रुपये की तुरंत आवश्यकता है, मेरी मदद करिए। राज कपूर जी वहाँ बैठे थे। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर का नाम मुझे भी याद नहीं, लेकिन उनके कोई रिश्तेदार ही हुआ करते थे, वही
इस बात को विविध भारती में एक बार संस्मरण में सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा 500 रुपये देने के लिए जब उनको बुलाया तो राज कपूर जी के पास गए, कहे यार कैसी बात करते हो, 500 रुपया कोई ऐसी चीज़ है कि उठा करके दे दिया जाए, कुछ सोच समझ करके दो 500 रुपया, जानते भी हो इनको कौन है, 500 रुपये अब तुम्हारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। राज कपूर जी ने कहा नहीं, तुम मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, और 500 रुपया उनको दे दिया शैलेंद्र जी को। शैलेंद्र जी पैसे लेकर के गए और इलाज कराया अपनी पत्नी का, ठीक हो गई। उसके बाद फिर शैलेंद्र जी उनके पास गए, राज कपूर जी के पास, कहे मैं आपका पैसा तो इतनी जल्दी वापस नहीं कर सकूँगा, हाँ मैं आपके लिए गाने लिखने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से फिर शैलेंद्र जी ने राज कपूर जी के लिए काम शुरू किया और एक से एक सदाबहार नायाब गीत दिए। और कहते हैं वो सिगरेट पीते पीते ही गीत लिख देते थे, बस बाहर निकले थोड़ी देर के लिए और जब कोई फिल्म बना रहे थे राज कपूर जी, तो एक डायरेक्टर के पास, उनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेके गए। जब आवारा फिल्म बना रहे थे, 420 नाम है, हाँ, तो डायरेक्टर के पास लेकर के गए, कहने लगे ये हमारे गीतकार हैं शैलेंद्र जी, ये गीत लिखते हैं, इस फिल्म के लिए गीत लिखेंगे। तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी इनको, क्योंकि फटे हाल तंग हाल व्यक्ति को कौन पूछता है। बैठ गए वहीं पे, तो बड़े ही बेरुखी से बोले अच्छा चलिए सुनाइए, कोई गीत सुनाइए, बनाइए कोई गीत इस फिल्म के लिए, आवारा के लिए। तो शैलेंद्र जी ने वहीं ऐसे गीत के मुखड़े लिख दिए, कहने लगे आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। जैसे ही वो, मैं अक्षरशः वही बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने इतना कहा, इतना शब्द बोले, तो जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे उठ के खड़े हो गए एकदम हाथ जोड़ करके, और मान गए, कहने लगे मैं आपको मान गया कि आप बहुत गुदड़ी में लाल हैं। तो इस तरह के थे शैलेंद्र जी, बड़े ही गंभीर हालात में रहे, बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी आखिर में ख़राब रही, फिल्म भी लिखी उन्होंने। तो खैर चलिए, मैं आज तो इस फिल्म की बात कर रहा था, और बड़ा ही प्रेम से भरा हुआ गीत, प्रेमी जिसमें प्रेम का अपने बखान कर रहा है प्रेमिका से। चलिए मैं आपको गीत सुनाता हूँ। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। अब इसका पहला अंतरा इस तरह से है। तुझे चंदा मैं कहता था, मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था, मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना मैं कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो। कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है और कितने साफ लफ्ज हैं। इसका दूसरा अंतरा इस तरह से है, देखिए कितना अनुभव, गूढ़ अनुभव उनको, गहन अनुभव शैलेंद्र जी को कैसे मिलाया है प्रेम को
तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा, तुझे गंगा में समझूंगा, तुझे जमुना में समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। राज कपूर जी की ये अपनी फिल्म संगम ऐसी थी जिसमें उन्होंने मुकेश जी को भी इस्तेमाल किया और रफ़ी साहब का भी गीत गवाया रफ़ी साहब से भी, क्योंकि राजेंद्र कुमार भी इसमें थे उनके साथ। राजेंद्र कुमार उनके बहुत ही गहरे मित्र हुआ करते थे। एक बार जब वो उनकी फिल्में नहीं चल रही थी राजकुमार की, तो आखिर में शायद एक फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की ये फिल्म थी जो बहुत सुपर हिट रही इनकी। इसके लिए उन्होंने बड़ी उनको शुभकामनाएं पहले से दी थी, उनके साथ बैठे थे तभी उनको ये फिल्म मिली थी। तो राज कपूर जी ने उसी समय कहा था देखना ये फिल्म तुम्हारी जो है फिर से सुपर डुपर होगी, और ऐसा ही हुआ भी था। तो ये थी आज की पेशकश, आपको कैसी लगी? जहाँ कमी रही हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, हमारे कंटेंट को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर नए किसी गीत के साथ आपके साथ पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।